नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ग्राफी पर। साथियों, पर्यावरण हम पढ़ रहे हैं जो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3, यूपी टेट, सी टेट, रीट आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज प्रश्न क्रमांक 51 से। इससे पूर्व हम 50 प्रश्न पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है 51। सन 1986 में चेरनोबिल परमाणु विद्युत गृह में दुर्घटना होने पर रेडियो एक्टिव तत्व वायु में मिल गए थे। यह स्थान कहाँ पर स्थित है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बी सोवियत रूस में है, सी चीन में है या डी जापान में है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोवियत रूस। 1986 में जो चेरनोबिल परमाणु विद्युत गृह में दुर्घटना हुई थी वह स्थान सोवियत रूस में है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 52। प्रश्न 52 है, भूकंप की तीव्रता मापने हेतु कौन सा पैमाना प्रयुक्त किया जाता है? ए रिएक्टर पैमाना, बी डेसिबल, सी सेंटीमीटर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, उसमें बताया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 53। भूकंपीय लहरों का अंकन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? ए लेक्टोमीटर, बी कार्डियोग्राम, सी सीस्मोग्राफ, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीस्मोग्राफ। भूकंपीय लहरों का अंकन सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न 54। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? ए मुंबई में, बी कोलकाता पश्चिम बंगाल में, सी नीरी नागपुर में, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, नीरी, NEERI, नीरी, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं प्रश्न 55। अम्लीय वर्षा में कौन सी गैस निकलती है? ए मीथेन, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 55 का सही आंसर है ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। अगला प्रश्न 56। पृथ्वी के हरित गृह प्रभाव में वायुमंडल में कौन सी गैस बहुतायत हो जाती है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है? ए उद्योगों में उपयोग होने वाले विभिन्न जीवाश्मीय ईंधन, बी पेट्रोल व डीजल के दहन से, सी हरित गृह गैसों का प्रभाव, डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 57 का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न 58। ग्लोबल वार्मिंग से ध्रुवों पर बर्फ पिघलने से कौन सा दुष्प्रभाव होगा? ए कठोर काष्ठ वाले पौधों का विकास होगा, बी आंधी तूफान आने की संभावना बढ़ेगी, सी नदियों व समुद्रों का जल स्तर बढ़ने से छोटे छोटे देशों के डूबने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 58 का सही आंसर है ऑप्शन सी। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो ध्रुवों से बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियों व समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगता है, जिससे छोटे छोटे देशों के डूबने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा।
अगला प्रश्न 59, ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारण है। ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी मीथेन, सी नाइट्रोजन, डी क्लोरीन। प्रश्न 59 का सही आंसर होगा CFC यानी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, ओजोन किस गैस का दूसरा रूप है। ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो साथियों आप जानते ही होंगे ओजोन गैस अपने ऑक्सीजन का ही एक दूसरा रूप है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न 61, मृदा अपरदन को रोकने हेतु निम्नलिखित में से कौन से उपाय अपनाना चाहिए। ए अत्यधिक पशु चारण पर नियंत्रण, बी बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण, सी वैज्ञानिक ढंग से खेती, डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ये सभी उपाय अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न 62, निम्नांकित में से कौन सा वनों का एक अप्रत्यक्ष उपयोग नहीं है। ए भूमि की उर्वरता बढ़ाने में सहायक, बी वर्षा कराने में सहायक, सी अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों की प्राप्ति, डी प्रदूषण को रोकने में सहायक। प्रश्न 62 का सही आंसर है ऑप्शन सी अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों की प्राप्ति। अगला प्रश्न 63, ह्यूमिंग कृषि है। ए भूमि से वनों को नष्ट करके उस पर खेती करना, बी पालतू पशुओं के चारे हेतु कृषि, सी फलीदार पौधे लगाना, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 63 का सही आंसर है ऑप्शन ए भूमि से वनों को नष्ट करके उस पर खेती करना। यह खेती विश्व के अनेक भागों में की जाती है। मुख्यतः यह खेती आदिवासियों द्वारा की जाती है और विश्व के अनेक भागों में ह्यूमिंग कृषि के अलग अलग नाम हैं। अगला प्रश्न 64, मरुस्थलीकरण से समस्या उत्पन्न होती है। ए रेत का बहाव, बी भूमिगत जल स्तर में गिरावट, सी खाद्यान्न उत्पादन में कमी, डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 64 का सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न 65, माध्यमिक स्तर पर पर्यावरणीय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। ए पक्षियों के लक्षण, बी संतुलित भोजन, सी अपने तथा दूसरे देशों में निश्चित अनुपात में संसाधनों का प्रयोग, डी मिट्टी में पानी रोक सकने की क्षमता। प्रश्न 65 का सही आंसर है ऑप्शन सी अपने तथा दूसरे देशों में निश्चित अनुपात में संसाधनों का प्रयोग। अगला प्रश्न 66, माध्यमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की उपयुक्त शिक्षण विधि है। ये साथियों शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न है, इसीलिए यह प्रश्न यहाँ दिया हुआ है माध्यमिक स्तर का। ए व्याख्यान विधि, बी योजना विधि, सी शैक्षिक पर्यटन विधि, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी व्याख्यान विधि भी सही है, योजना विधि भी सही है और शैक्षिक पर्यटन विधि भी सही है। अगला प्रश्न 67, प्रायोजना विधि के प्रणेता हैं। ए किलपैट्रिक, बी रॉस, सी ड्यूबी, डी फ्रॉवेल। तो साथियों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में इसे हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए किलपैट्रिक परियोजना विधि के प्रणेता हैं। अगला प्रश्न 68, खेल विधि का प्रतिपादन किया। ए हर्बर्टसन ने, बी रस्क ने, सी किलपैट्रिक ने, डी फ्रॉवेल ने। प्रश्न 68 का सही आंसर है ऑप्शन डी फ्रॉवेल ने खेल विधि का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न 69, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत
किन बोर्डों का गठन किया गया है? ए केंद्रीय बोर्ड, बी राज्य बोर्ड, सी केंद्रीय तथा राज्य बोर्ड दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय तथा राज्य बोर्ड दोनों। अगला प्रश्न 70, मोटर वाहन अधिनियम कब पारित हुआ? ए सन 1981 में, बी सन 1988 में, सी सन 1989 में, डी सन 1990 में। प्रश्न 70 का सही आंसर है ऑप्शन बी, सन 1988 में। अगला प्रश्न 71, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में से कौन सा एक मूल कर्तव्य है? ए वन्य जीवों का संरक्षण, बी वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, सी उपर्युक्त दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वन्य जीवों का संरक्षण। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में दिया गया मूल कर्तव्य है। अगला प्रश्न 72, भारतीय वन अधिनियम किस सन में पारित किया गया? ए सन 1927 में, बी 1956 में, सी 1980 में, डी 1981 में। प्रश्न 72 का सही आंसर है ऑप्शन ए, सन 1927 में। अगला प्रश्न 73, भारतीय वन अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? ए 13 अध्याय, बी 14 अध्याय, सी 15 अध्याय, डी 16 अध्याय। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय वन अधिनियम में कुल 13 अध्याय हैं। अगला प्रश्न 74, वन्य जीव अधिनियम की किस धारा के अनुसार प्राणी शिकार पर प्रतिबंध है? ए धारा 9, बी धारा 30, सी धारा 32, डी धारा 33। प्रश्न 74 का सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 9। अगला प्रश्न 75, पर्यावरण चेतना जागृत करने हेतु निम्नलिखित में से माध्यम अपनाए जाने चाहिए? ए सेमिनार व कार्यशाला का आयोजन करके, बी पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम में समावेश करके, सी कवि सम्मेलन आयोजित करके, डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 75 का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो साथियों, यहाँ हमारा तीसरा भाग पर्यावरण का समाप्त होता है। अगले भाग में हम फिर पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 76 से। तो साथियों, यहाँ हमारे भाग 3 और 75 प्रश्न पूरे होते हैं। अगले भाग में हम फिर पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 76 से। तो साथियों, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, जहां आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न राज्यों के प्रीवियस ईयर पेपर दे दिए गए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। इसके अलावा CDP के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगले वीडियो तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।